बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जनाब, बच्चे जो हैं वो स्कूल जा चुके हैं। आज फ्राइडे का दिन है, वक्त कम और मुकाबला सख्त है और जुमे की नमाज़ से पहले पहले हमने काफ़ी कुछ करना है। अच्छा, अभी मैंने कमरे वगैरह समेट दिए हैं और सफाई हम लोगों ने कल बहुत डीपली कर ली थी, तो आज ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इस कारपेट तो नहीं है, बेसिकली रग पीस के ऊपर जो मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है, चादर सी बिछाई हुई है, इसको मैं आज वॉश करूँगी क्योंकि ये अब थोड़ी सी मैली मैली फ़ील हो रही है। तो इसको उठा के वॉश करना है और उसकी जगह हमने इसके ऊपर वक्ती ये वाली कारपेट बिछा देनी है। असल में होता ही है कि वो फिर नीचे वाला पीस जो है वो गंदा नहीं होता जल्दी। जब कोई ख़ास दिन होता है तो बंदा उठा लेता है। ये सब आम रूटीन में इस तरह से अगर यूज़ करते रहें तो ज़रा टाइम लगता है चीज़ को, ज़रा लंबे अरसे तक चीज़ साफ़ सुथरी भी रहती है और उसकी लाइफ भी बढ़ती है। एनीवे जनाब, ये करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं किचन में चलती हूँ और किचन में चल के मैंने बर्तन वगैरह तो धो लिए हैं, लेकिन आज मैंने फ्राइडे है चूँकि, तो ऑयल वाला बर्तन जो है वो क्लियर करना था। और यहाँ पर है लाइट थोड़ी सी कम, तो मैं कैमरा सेट करके आप लोगों के साथ दोबारा मिलती हूँ। तो वैसे तो मेरे किचन के सारे बर्तन वगैरह धुल चुके थे और बाकी काम हो चुके हैं, लेकिन आज ये ऑयल का जो है सिस्टम, इसको वाइंड अप करना है। वीकेंड है तो बस इसको क्लीन करेंगे और मैंने सोचा कि ये कर लूँ और उसके बाद फिर हम बाकी काम करेंगे। अच्छा जी, ये सारा मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। आज इसको भी वॉश करेंगे अच्छे से और ये ऑयल के कढ़ाई को भी। चलो जी, इधर से हो गया सब कुछ साफ़ सुथरा और अब हम चलते हैं लाउंज में और वहाँ पर हमने जो चेंजिंग्स करनी है वो करते हैं और साथ करते हैं कुछ गपशप। अच्छा, रात को ऐसा हुआ कि मैंने देखी बख्तावर की एपिसोड 13, तो यकीन करें कि मुझे ना उसके जेवर के डब्बों की ही टेंशन रही। उस सादी ने जेवर के डब्बे ऐसे रख दिए कमरे में कि पूरी एपिसोड जब तक वो ख़त्म होता है ड्रामा, मैं वो उस जेवर के डब्बे, हर सीन के बाद मैं अपनी बेटी को कहती, जेवर के डब्बे छोड़ आइए, कोई उठा के ले जाएगा। तो अब पता नहीं क्या होना है। मेरी बेटी हंस रही थी, मम्मा आपको उसके जेवर के डब्बों की टेंशन लगी हुई है। मैंने कहा देखो ना, अब मैं खाम खा मुसीबत में पड़ेगी, अब नया कट्टा इसके सर पे खुल जाएगा, करेगी भी कुछ नहीं और जेवर के डब्बे इसके मत्थे लग जाएंगे। तो पता नहीं अब नेक्स्ट एपिसोड में उसका कुछ दिखाएंगे कि नहीं। वैसे तो ख़ास तौर पर उन्होंने दिखाया था कि वो डब्बे जो हैं वो छोड़ के कमरे में चल पड़ती है। तो अब पता नहीं उस सीन का मकसद क्या था, उससे कुछ रिलेटेड आगे होगा या नहीं। लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एनीवे जनाब, यहाँ पर लाउंज में सेटिंग करने के बाद मैं आ गई थी बाहर और यहाँ पर मैंने जो कपड़े अगले दिन फैलाए थे वो मैं उठा रही थी। और वैसे तो मैं जो जीन्स की पैंटें वगैरह जो प्रेस करने वाली होती हैं फ़ौरन कर देती होती हूँ, लेकिन कल बस मैंने इनको फैला दिया था धूप में और अब मैं इनको उठा रही थी सारे कपड़ों को कल, क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा था और कल ये सब नहीं हो पा रहा था। तो बस फिर मैं इनको लेकर आ गई कमरे में और बेडशीट्स वगैरह भी जो धोई थी उनको भी जाके मैंने तय करके अपनी जगह पे रख दिया और बस कपड़े शपड़े समेटती रही।
बस फिर यहाँ मैं पेंटों को इस्त्री करने लग गई। पहले मैंने सोचा कि इनको ऐसे ही रख देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं आ रहा है, वहीं गोदम पड़ा रहेगा इनका। आगे वीकेंड भी आ रहा था तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से इनको प्रेस करके रख देती हूँ। अभी वैसे भी टाइम था। और पता है मैं क्यों गीली गीली पेंटें इस्त्री करती हूँ, ये फिर पानी शानी नहीं लगाना पड़ता, वरना बाद में बड़ा मसला हो जाता है। खैर फिर मैंने इनको जल्दी जल्दी से प्रेस कर दिया, और चूँकि ये ऑलरेडी खुश्क हुई हुई थी तो बस फिर इनको इनकी कबर्ड्स में शिफ्ट किया। और अभी काफ़ी टाइम था, अभी सुबह के तकरीबन 9 सवा 9 का टाइम हो रहा था, तो काफ़ी सारे मेरे काम हो चुके थे। और मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं किचन में खाना बनाने जाऊँ, मैं ये प्याज वगैरह जो मैं लेकर आई थी इसको साफ़ कर लूँ। तो बस फिर मैंने इसको साफ़ किया अच्छे से। और ये गड्डी में प्याज की एक दिन पहले लाई थी, तो ये कोई उस वक्त जब मैं ले रही थी तब भी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं थी दिली तौर पर। तो बस फिर ये हुआ कि दूसरे दिन मुझे वो दूसरी मिल गई तो वो मैं ले आई। लेकिन मेरा इसको भी ज़ाया करने का दिल नहीं कर रहा था। ये बहुत छोटा छोटा सा था, लेकिन और फिर थोड़ा सा नीचे से वो भी था, सूखा हुआ भी था, कुछ मुरझाया हुआ। लेकिन फिर मेरा ज़ाया करने का भी दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा इसको भी साफ़ करके रख देती हूँ। तो इस तरह से ये मैं इसको साफ़ कर रही थी, तो मुझे ना वो बात कर रही थी मैं बख्तावर में ना ज़ेवर के डब्बों की। तो यार कसम से मुझे उसके ज़ेवर के डब्बों की बड़ी टेंशन रही है पूरी एपिसोड में ना। पता नहीं लोगों ने तो और कुछ देखा होगा, मैं तो ज़ेवर के डब्बों पे ही मेरा ध्यान रहा है। मैं बार बार अपनी बेटी को कह रही थी यार वो ज़ेवर के डब्बे इसी तरह छोड़ के चल पड़ी है, अब अल्लाह जाने उनका क्या कट्टा खुलेगा। तो एनीवे शायद कोई डायरेक्टर ने सीन रखा हो, अब अगली किस्त में ही पता चलेगा। तो खैर इतनी हिफाजत तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने नहीं की होगी उन ज़ेवर के डिब्बों की जितनी मुझे मैंने की है, और मैंने जितनी उनकी टेंशन ली है। तो बस यहाँ पर मेरा ये हरा प्याज हो चुका था साफ़, और अब मैंने इनको धोना था, और मैं बाहर आ गई थी खुले पानी में। मैंने कहा इनको अच्छे से धोएं, अच्छी सी मिट्टी इनकी निकल जाए। तो बस फिर मैंने इनको अच्छे तरीके से धो लिया जल्दी जल्दी से। और पहले मैंने यहीं पर इनको रखा, मैंने कहा यहीं खुश्क हो जाएंगे। फिर मैंने कहा यार यहाँ तो बहुत टाइम लगेगा, धूप भी नहीं आ रही। तो बैक साइड पे धूप अच्छी आ रही थी, तो मैंने कहा ज़रा धूप में थोड़ी देर रखती हूँ तो ये जल्दी से जो है ना वो खुश्क हो जाएंगे। तो बस इनको धूप में रख के मैं वापस कमरे में आई, और आके मैंने मैट को समेटा जिस पे मैंने बैठ के इसको काटा था। मैंने कहा इसको वाइंड अप कर दूं, और जैसे ही मैं उठी हूँ ना तो पीछे स्माइकी आके मेरी जगह पे बैठ गया है, और अब इसने मेरी जगह पे कब्जा किया हुआ है। और इसको इनको बड़ा मज़ा आता है जहाँ से उठो वहीं पर जाके, इनको लगता है पता नहीं ये कोई ख़ास जगह थी जहाँ ये लोग बैठे हुए थे। तो ये हमेशा ऐसे ही करते हैं दोनों, जहाँ जहाँ हम बैठे हो ना बस जैसे ही उठो तो आके उस जगह पे बैठ जाते हैं। खैर यहाँ पर मेरा प्याज हो गया था थोड़ी देर बाद खुश्क, और ये चादर भी धुल चुकी थी। इसको मैंने लाके बिछाया, फैलाया बैक साइड पे धूप में। और अब मैंने सोचा कि प्याज को जो है वो कर लूँ, और इतने में मैंने साथ ही गीज़र भी ऑन कर दिया। असल में हमारा गीज़र जो है वो है इलेक्ट्रिक है, तो वो हम हर वक्त नहीं चलाते। हर वक्त चलाएं तो बस फिर तो हम वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं हैं जो इतना बिल दें। वज़ीर-ए-आज़म की भी खैर इतनी तनख्वाह नहीं है जितने बिल आते हैं, लेकिन बस वो फिर गैस नहीं आती तो ये इलेक्ट्रिक गीज़र लगाया हुआ है। तो जब सब ने यूज़ करना होता है तो नहाना धोना होता है, तो उस वक्त हम ऑन कर लेते हैं घंटा 2 घंटे पहले। तो अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है। मैंने कहा जब तक बच्चे आएंगे तो तब तक पानी शानी गर्म हो चुका होगा, तो सब जुम्मे की तैयारी व्यारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लहसुन काट के इसको फ्रीज़ कर दिया था, और अपनी तरफ से व्लॉग को एंड कर दिया था। लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो मेरी बेटी भी घर आ चुकी थी स्कूल से। तो जब तक मैं व्लॉग को एडिट करती हूँ ना उस वक्त तक की बात है कि वो आ चुकी थी, तो फिर उनका कोई पार्सल आया हुआ था तो वो ओपन करी थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। पता नहीं ये बच्चों को बड़ा शौक़ होता है इस तरह की चीज़ों का। तो ये उसका पार्सल था, और कोई हफ़्ता हो गया था उसने कोई ऑर्डर किया हुआ था, और रोज़ स्कूल से आके मम्मा मेरा कोई पार्सल तो नहीं आया, मम्मा मेरा कोई पार्सल तो नहीं आया। भाई नहीं आया नहीं आया। आज वो घर पे थी, तो जैसे ही वो घर आई है थोड़ी देर बाद ये पार्सल आ गया, तो बड़ी ही खुश दौड़ी दौड़ी वो गई है जाके पार्सल रिसीव किया। तो मैंने कहा चलो, वो पहले ज़माने के हमारा जो ज़माना होता था उसमें हम बच्चे होते थे, वो कोई जुम्मा बाज़ार इतवार बाज़ार से हम लोग ये चीज़ें ख़रीद के लाते होते थे। लेकिन हमारी चीज़ें तो डिफरेंट होती थी, जैसे मट्टी के बर्तन हो गए, कोई टी सेट हो गए प्लास्टिक के, कोई इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, कोई चूल्हा सेट हो गया, कोई डिनर सेट हो गया, चमचों वाले सेट होते थे, फिर डॉक्टर सेट, और इस तरह की चीज़ें हम लोग इकट्ठी करते थे। और हमारी तो वो
पूरे पूरे हम लोगों ने वो बैग्स से बनाए हुए होते थे अपने अपने बर्तनों के। अगर 2-4 बहनें हैं तो वो सबके अपना अपना बैग है और सब अपने अपने घर से जाती थी। अब तो मैं देखती हूँ कि अब तो बच्चियाँ जो हैं वो इस तरह की चीज़ों से खेलती ही नहीं हैं। मैं बामुश्किल कभी अपनी बेटी को कुछ ला दूँ इस तरह का शौक से कि यार बर्तन ले लेते हैं एक्सक्यूज़ मी, तो वो बस वक्ती ही उसको देखती है, बस 2-4 मिनट की बात होती है। उसके बाद वो कभी एक चीज़ इधर पड़ी होती है तो उधर पड़ी होती है तो उधर पड़ी होती है। तो जनाब आजकल के बच्चे इन्हीं चीज़ों में खुश होते हैं। तो बस जिसमें बच्चे खुश उसमें पेरेंट्स खुश। वक्त वक्त की बात होती है, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, शौक़ बदलते हैं, ज़िंदगी के मयार बदलते हैं। तो एनीवे जनाब, ये था हमारा आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।